हम। उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं तो खुद यहाँ पर कोई जाति शब्द ही नहीं जानता हूँ। मांझी मेरा घर है, हर जाति मेरा परिवार है, मेरा हर घर परिवार है, तो जाति शब्द कहाँ से आता है? मेरे लिए मांझी का हर घर परिवार है, इसलिए जाति शब्द बहुत बड़ी चीज नहीं होती। एक व्यक्ति जो बाहर से आकर चुनाव लड़ने की प्रयास कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं समाज का बहुत बड़ा नेता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसी टेकनवास की धरती पर मांझी का विधायक और जो पूर्व विधायक थे, उसी टेकनवास की धरती पर मांझी के विधायक एक समाज को गाली देता है और आप चुपचाप उस समाज की गाली सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर राणा प्रताप उस मंच पर आता और किसी भी जाति को कोई नेता गाली दे तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हम करेंगे। देखिए, मांझी में भ्रष्टाचार मुक्त समाज तो जरूर बनाऊंगा, अपराध मुक्त समाज जरूर बनेगा। क्या होता है कि छोटी छोटी बातें आम जनता को बहुत बड़ा काम नहीं होता है। छोटी छोटी काम ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं, प्रशासन जिस तरह से आम जनता के साथ गलत व्यवहार करता है, मैं देखता भी हूँ, तुरंत मैं कार्रवाई भी करता हूं। अगर किसी का अगर नाम से काम न हो तो फिर विधायक बनने से कोई फायदा नहीं। जिस दिन मैं सदन में पहुंचा, राणा के नाम पर काम न हो तो फिर दोबारा राणा प्रताप किसी के पास वोट मांगने नहीं जाएगा और विधायक दूसरी बार में चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ये राणा प्रताप कह रहा है। राणा 20 में मुझे 35,000 यही मांझी की जनता दी और आगे भी बहुत प्यार करती रहती है मुझसे। और पूरे हम ही है कि चुनाव हारने के बावजूद भी मैं लोगों के बीच में हर सुख दुख में मैं रहता हूं। पूरी जिंदगी मैं पूरा जवानी मांझी के लोगों को खपा चुका हूं। आप कहीं बाहर से आ जाओ, या यहाँ का मांझी के विधायक है, क्या किया है लोगों को? उनकी पत्नी के नाम पर बिघा का बिघा जमीन है। मेरे पास खाता खिसरा नंबर, मेरे पास प्रूफ है। मैं किसी पर पैसा नहीं लगाता। नमस्कार बा प्रणाम तमाम जनता जनार्दन उज्ज्वल में आज पहुंची मांझी विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस से। आज मांझी विधानसभा के समीकरण के हम बात करी तो जो लगातार जेडीयू लड़ल बा, जो लगातार राजद लड़ल, जो लगातार कई पार्टी के लोग लड़, लेकिन भाजपा के समीकरण जन बा सरगर्मी के ए वर्ष के सरगर्मी तेजी से बा। इजवा के प्रत्याशी जन बारे डब्ल्यू जी बानी, लगातार 20 वर्षों से भाजपा में रहकर और पार्टी के लिए सक्रिय बनकर जनता का सेवा करना, पार्टी का चिंतित रहना, पार्टी का सेवा करना, तमाम मुद्दा जनता तक पार्टी का पहुंचाना, इसमें तमाम चर्चाएं हैं। मांझी के भी बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होगा, विकास के मुद्दे पे भी चर्चा होगा। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में स्वागत है सर। हमारा छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन को दीजिए। आपको भी, भोजपुरिया चैनल को भी, जो आप सामाजिक स्तर पर मुद्दा उठाते हैं, उसके लिए आपको और आपके टीम को बहुत बधाई देता हूं। जो सामाजिक बात उठाएं, अंतिम व्यक्ति की बैठने वालों की बात उठाएं, ये भोजपुरिया चैनल की पहचान है और पूरा आपकी टीम की पहचान है। मेरे बारे में तो सब लोग जानता है, राणा प्रताप सिंह ही नाम ही काफ़ी है। डब्लू सिंह से घर घर में परिचित हूँ और मांझी का बेटा हूँ, घर घर से वाकिफ़ हूँ। किसका कहाँ घर है, दक्षिण दरवाज़ा है कि पूर्व दरवाज़ा है, किसके घर में कितने लोग हैं, तो ये मांझी का बेटा ही बता सकता है। बाहरी लोग क्या जानते हैं? बाहरी लोग तो सिर्फ यहाँ के लोगों को लूटने का मन बना रखे हैं। मैं लूट लूँ और फिर मैं चला जाऊँ, यही स्थिति परिस्थिति मांझी की अभी है। और पूरा विश्वास है पार्टी पर भी, इस बार यहाँ भाजपा और कमल ही खिलेगी। क्या लगता है, लगातार आप जनता के बीच में आप जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से समीकरण यहाँ पे भाजपा के सर्वे हो या तमाम मीडिया कर्मी के सर्वे हो, आप सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं। क्या भाजपा इस सर्वे को और जनता की मांग को पूरी कर पाएगी? निश्चित तौर पर इस बार मांग ही है कि यहाँ कमल होना चाहिए। देखिए, क्या वास्तव में क्या है कि जदयू यहाँ पर भी हार चुकी है, लोजपा भी हारी हुई है। जब से 2010 में परिसीमन हुआ और जलालपुर ब्लॉक मांझी में अटैच हुआ, मतलब जलालपुर ब्लॉक मांझी में आया और एक नया मांझी विधानसभा क्षेत्र बना। पहले से भी मांझी था, लेकिन जलालपुर विलोपित कर दिया गया, पहले विधानसभा था।
वहाँ पर हमारे माननीय सांसद साहब का घर भी है और वे विधायक भी रह चुके हैं कितनी बार। और यहाँ के लोगों के मन में है कि नहीं, हमको कमल ही खिलाना है, वो कमल ही जानते हैं। इसलिए पिछले लुसपा भी हारी 2015 में और 2020 में जदयू भी हारा। तो इस पर पूरा विश्वास है, पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ एनडीए और बीजेपी ही लड़ेगी, इतना पूरा विश्वास है यहाँ की जनता को भी, या जनता का भी मांग भी है। अच्छा डब्लू जी, एक अहम बात आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लगातार यहाँ पे समीकरण की हम बात करें, यहाँ पे जातीय समीकरण की हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजपूत और यादव और ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा तमाम दल के लोग हैं अपने अपने जाति समीकरण के अनुसार भी टिकट देते हैं, क्या भाजपा जिस तरीके के आपके पर भी विश्वास करेगा जातीय समीकरण को भी देखते हुए? देखिए, एनडीए और भाजपा और देश के प्रधानमंत्री कभी जातिगत राजनीति नहीं किया है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं तो खुद यहाँ पर कोई जाति शब्द ही नहीं जानता हूँ। माझी मेरा घर है, हर जाति मेरा परिवार है, मेरा हर घर परिवार है, तो जाति शब्द कहाँ से आता है? मेरे लिए माझी का हर घर परिवार है, इसलिए जाति शब्द बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन में भी लोग जाति सूचक शब्द से किसी को गाली भी दिया जाता है, लेकिन जब जाति समुदाय की बात आती है लेकिन जाति के लिए कोई आगे नहीं आते, ऐसा क्यों होता है? ये तो आपस में नेताजी लोग का काम है। एक वाकया बताता हूँ। अभी मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव हैं, उन्होंने वोट लिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ सत्येंद्र यादव से कि भाई बताइए, एक भी जातों को ठेकेदार आपने बनाया है और आप जाति की बात करते हैं? एक व्यक्ति जो बाहर से आकर चुनाव लड़ने की प्रयास कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं समाज का बहुत बड़ा नेता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसी टेक्नोवास की धरती पर मांझी का विधायक और जो पूर्व विधायक थे, उसी टेक्नोवास की धरती पर मांझी के विधायक एक समाज को गाली देता है और आप चुपचाप उस समाज की गाली सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर राणा प्रताप उस मंच पर आता और किसी भी जाति को कोई नेता गाली दे तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये तो जाति उन्माद फैलाने चाहते हैं लोग। और मांझी की जनता बहुत ही शांति प्रिय है और किसी भी बहकावे में मांझी की जनता नहीं आएगी। या मांझी की बेटा ही चुनाव जीतने वाला है, इतना तय मानकर चलिए। अच्छा, लगातार आप भाजपा से इतने वर्षों से आप सेवा की हैं, भाजपा के लिए लगातार आपने इतना काम किया है, मांझी के लिए और तमाम भाजपा के लोगों के लिए काम किया है, हमारे सांसद महोदय के लिए आपने जो काम किया है संसदीय क्षेत्रों में, तो क्या लगता है कि भाजपा की सब सरकार बनेगी तो मुख्यतः 5 क्या मुद्दा होगा जो कि आप जीतेंगे तो मांझी के लिए अहम काम करेंगे? देखिए, मांझी में भ्रष्टाचार मुक्त समाज तो जरूर बनाऊंगा, अपराध मुक्त समाज जरूर बनेगा। क्या होता है कि छोटी छोटी बातें आम जनता को बहुत बड़ा काम नहीं होता है। छोटी छोटी काम ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं, प्रशासन जिस तरह से आम जनता के साथ गलत व्यवहार करता है, मैं देखता भी हूँ, तुरंत मैं कार्रवाई भी करता हूँ। अगर किसी भी जनता, मांझी की जनता के साथ किसी अभद्रता रूप से कोई काम किया तो ब्लॉक में आप जाइए, भ्रष्टाचार है। आप चले जाइए, नौजवान साथी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाने से लेकर आय प्रमाण पत्र बनाने से बड़ी दिक्कत हो रही है। राणा प्रताप जिस सदन में पहुंचा तो ये अधिकारी 7 समुंदर पार जाएंगे, या ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ठीक कर दिया जाएगा, इतना तय मानकर चलिए। जैसे विरोधी लोग तो कह रहे हैं कि उन्हीं के सरकार है जो टिकट के लिए दावा पेश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो क्या उनकी सरकार अभी ठीक नहीं कर पा रही है? यहाँ का विधायक कौन है? जब आप अधिकारियों से पैसा लेंगे, आप अधिकारियों से मिली भगत करके भ्रष्टाचार करेंगे, तो अधिकारी क्यों सुनेगा? अगर नाम से काम न हो तो फिर विधायक बनने से कोई फायदा नहीं। जिस दिन मैं सदन में पहुंचा, राणा के नाम पर काम न हो तो फिर दोबारा राणा प्रताप किसी के पास वोट मांगने नहीं जाएगा और विधायक दूसरी बार में चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। ये राणा प्रताप कह रहा है। राणा प्रताप जो कहता है वो पूरा भी करता है। वो जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, उनको क्या मालूम। मैं तो लगातार 2 बार मैं चुनाव लड़ा,
15 में भी पार्टी नहीं दी, दुर्भाग्य था, फिर भी मुझे 15-16 हज़ार वोट आया। 20 में मुझे 35,000 यही माझी की जनता दी, और आगे भी बहुत प्यार करती रहती है मुझसे। और पूरे हम ही हैं कि चुनाव हारने के बावजूद भी मैं लोगों के बीच में हर सुख दुख में मैं रहता हूँ। पूरी जिंदगी मैं पूरा जवानी माझी के लोगों को खपा चुका हूँ। आप कहीं बाहर से आ जाओ, या यहाँ का माझी के विधायक है, क्या किया है लोगों को? उनकी पत्नी के नाम पर बिघा का बिघा जमीन है। मेरे पास खाता खिसरा नंबर, मेरे पास प्रूफ है। मैं किसी पर आरोप पैसा नहीं लगाता, मेरे पास डाटा है कहाँ कहाँ उन्होंने जमीन खरीदा। एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति और 4-4 लग्जरी हो जाए, कहाँ से? कौन ठेकेदार है यहाँ पर? एक भी दलित, शोषित, वंचित, गरीब, सवर्ण है? सभी वही लोग जिसको वो सामंतवादी बोलते थे। तो सामंतवादी तो सत्येंद्र यादव भी हुए, उसी सामंतवादी ताकते को ठेकेदार बनाते हैं। मेरे आने के बाद ऐसी ठेकेदारी प्रथा ध्वस्त कर दूंगा और हर वर्ग के लोग ठेकेदार बनेंगे, ये राणा प्रताप कह रहा है। अजय, अति पिछड़ा की आप बात कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा जाति समुदाय में बहुत लोगों का कमेंट सेक्शन में मैंने आपका पेज पे देखा, तमाम लोगों के माझी के पेज पे देखा, तो लोगों का कहना है अति पिछड़ा वर्गों का कि अभी भी मुझे ऐसे ऐसे जगह पे सड़क नहीं है, तो क्या WG आएंगे तो वहाँ पे सड़क बनाने का काम करेंगे? निश्चित निश्चित, जहां भी सड़कें नहीं है वहां सड़कें का काम होगा, और वहां पर अच्छी सड़कें बनेगी, कोई घपला नहीं होगा। ये माझी में सड़कें, आप जब मैं सदन में पहुंचूंगा तो आप देखिएगा सड़कें कैसे बनेगी। अच्छी सड़कें यहाँ पर बनेगी, और हर वर्ग में जहाँ जहाँ टोला जो हर वर्ग के होता है वहाँ सड़कें जाएगी, और निश्चित तौर पर जाएगी। अब माझी के विधायक ने क्या कहा था, मैं शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े को मैं डिसमिल जमीन दूंगा। उन्हें कहाँ दिया? आप बताइए, कहीं दिया हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि मैं रोड निकाल दूंगा। कहाँ रोड निकाला? आप तो विधायक थे, आपकी सरकार थी 17.5 महीना, या आज भी आप ही सरकार हो। आप तो अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसको एक्वायर करके लिया जा सकता था। राणा प्रताप ऐसे दलित, शोषित, वंचित, गरीब, स्वर्ण को जहां रोड नहीं निकल पा रहा है वहां पर मैं लोगों के पास जाऊंगा, जिसके पास जमीन है, अपना पगड़ी रखूंगा, उनसे मांगूंगा, और नहीं तो उसके बाद सरकार से मैं एक्वायर करवाऊंगा, लेकिन रोड तो निकलेगा वहां पर। माझी के विधायक केवल झूठा आश्वासन देते हैं। करोड़ों का मालिक है वे, कहां से पैसा आया, किस जगह से उन्होंने पैसा लाया? भ्रष्टाचार से ले। अगर कोई ऐसा बिजनेस हो तो बताइए आप, कि मैं उस गरीब को भी बताऊं या माझी की जनता को कि वो भी पैसा कमा ले। मेरे आने के बाद जांच होगी कि कहां से पैसा आया, और जेल भी भेजेंगे उनको, निश्चिंत रहिए। क्या लगता है जिस तरीके से समीकरण बनता है, अगर भाजपा आपके ऊपर विश्वास करके टिकट देती है तो कितना लाख वोटों से? 1 लाख पार, 1 लाख पार। सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं। मैं कभी जातियों की बात कभी आज तक मेरा न मेरा परिवार करा, सैकड़ों वर्ष से मेरा घर है यहीं पर, कभी नहीं। मेरे लिए हर समाज के लोग मेरा परिवार है, और एक परिवार के खातिर राणा प्रताप एक एक खून का कतरा भी देना पड़े तो राणा प्रताप इस माझी के लोगों के लिए देता हूं। मैं आपको बोला भी हूं कि मेरी पूरी जवानी मैं माझी के लोगों को दे चुका हूं, और आगे भी देता रहूंगा। अच्छा, आप लगातार सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या सांसद सिग्रीवाल जी माझी विधानसभा में बेहतर काम करते हैं? महाराजगंज से तीसरी बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीतना कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। आज तक उन्होंने चुनाव नहीं हारे, उनकी लोकप्रियता शिखर पर है, वो देश के नंबर 1 सांसद हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जलालपुर में दुग्ध की फैक्ट्री लगने वाली है, कृषि विद्यालय आने वाला है, ITPP हुआ, आपकी रोड आप देख रहे हैं, बसडीला से जलालपुर से लेकर अभी डुमाईगढ़ से लेकर यहाँ तक अभी बन रहा है, चौड़ीकरण PWD हो गया। ये सारे काम हमारे माननीय सांसद साहब ही किए हैं। उनकी लोकप्रियता का ही देन है, और हर एक व्यक्ति से मिलने का जो उनका तरीका है, आप किसी भी क्षण जाइए वो मिल लेते हैं। वो हमारे सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी की ताकत है, उनकी लोकप्रियता है, लोगों के बीच में मिलने की जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है,
तभी जनार्दन सिग्रीवाल जी आज हमारे तीसरी बार एमपी हैं और आगे भी वही एमपी हैं। कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, विरोधी बार बार कह रहा है, तेजस्वी जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार और मोदी जी वोट खरीदने के लिए दिए हैं, इस पे क्या कहिएगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार का एक ही सपना है कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाले को कैसे हम एक साथ लेकर चलें। उनकी एक सपना, उस सपना को पूरा करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए कि मैं 10,000 रुपये में जब खाता में दे रहा हूं तो रोजगार छोटी मोटी डेवलप करें और फिर मैं उनको 2 लाख रुपया दूं रोजगार को डेवलप करने के। ये तो सोच सिर्फ नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के पास है, दूसरे पास है क्या? केवल जाति छोड़कर। मेरे मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का एक ही है, सबका सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या लगता है कि अगर आप आते हैं तो यहाँ पे माझी में महिलाओं के लिए विशेष क्या यहाँ पे अभियान चलाएंगे? क्योंकि आप हमेशा महिला उत्थान के लिए आप आगे आते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या विशेष अभियान रहेगा? यहाँ पर आज तक अभी माझी में महिला विद्यालय नहीं, उसकी स्थापना कराने की मैं कोशिश करूँगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर भी नहीं है, उसकी स्थापना करने का प्रयास करूँगा। और उन लोगों की रोजगार की व्यवस्था, महिलाएं सशक्त होगी, घर सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा। महिलाएं अगर सशक्त नहीं होती है तो फिर समाज के विकास न हम कर सकते हैं न कोई और कर सकता है। इसलिए महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और सरकार की भी प्राथमिकता है। एक अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि लगातार यहाँ पे सत्येंद्र यादव अगले बार भी बोले कि हम चंदा लिए और चंदा लेकर चुनाव जीते, लेकिन जिन लोगों से चंदा लिए, जिन समुदाय से अपने समाज के लिए चंदा लिए, उनका कोई काम नहीं किया। क्या सत्येंद्र यादव के 5 काम आपको पता है? मुझे तो नहीं लगता। एक काम भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, अपराधियों से लिप्त हैं, रोड से पैसा कमा रहे हैं, आंगनबाड़ी से कमा रहे हैं। जिस बोलते हैं कि मैं डीलर को ठीक कर दूंगा, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। उसने सारे जितने भी भ्रष्टाचार है उसी के जिम्मे है, किसी दूसरे के जिम्मे नहीं है। वो तो भ्रष्टाचार का सरदार है और ऐसा विधायक माझी में हमने नहीं देखा। मेरी एज के अनुसार मैं बुद्धन जादव जी को भी देखा, इतने अच्छे विधायक थे, कोई जाति शब्द नहीं थी। मैं राम बहादुर बाबू को भी अपनी आंखों से देखा। पंडित कृष्ण तिवारी जी को हमने नहीं देखा, लेकिन इतने ईमानदार व्यक्ति, सुनते हैं, जानते भी उनके इतिहास, आज तक ऐसा नहीं देखा। रमेश चंद्र शर्मा भी यहाँ पर विधायक हुए हैं। भ्रष्टाचार की दी जा रही है। ये तो दुर्भाग्य है माझी में कि ऐसा विधायक बन गया। बार बार ऐसे लोग नहीं बनते हैं, एक बार है, इस बार ये पूरी तरह से हारेंगे, निश्चिंत रहिए। माझी की जनता तय कर चुकी है। जो कहते हैं कि मैं बूट से दबा दूंगा लोगों को, तो मैं तो ये कहता हूं कि माझी की जनता, लोकतंत्र में वोट ऐसा चीज है कि बड़े बड़े लोग बूट से दबा जाते हैं। चिंता मत करिए, आने वाले समय में जनता की वो ताकत होती है, लोकतंत्र में वो ताकत होती है वोट की, कि बड़े बड़े लोग, झुमका गिरा बरेली के बाजार में तो झुमका यहां पर भी गिरेगा। आइए, समय आने दीजिए, सामने आने चुनाव है। लोकतंत्र में वो ताकत है। गरीब, दलित, शोषित, वंचित, ईबीसी, ओबीसी, गरीब सवर्ण की वो ताकत होती है कि बड़े बड़े लोगों की घमंड टूट जाता है। क्या कहेंगे जाते जाते तमाम माझी विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से? हम तो माझी की जनता से ही कहना चाहूंगा, माझी का बेटा को चुनाव जिताइए, माझी में शांति स्थापना हो, माझी में नया विकास हो, माझी का एक नया इतिहास बने। और यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे चुनाव जीतने के बाद यहाँ जितने भी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है, उनका एक अमर ज्योति मैं यहाँ पर मैं बनाऊंगा कि माझी में जितने लोग स्वतंत्रता सेनानी है जो गुमनाम है, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जाने कि इस माझी के लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर शहीद हुए हैं। ये मेरा एक सपना है और सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। अभी हमारे साथ डब्ल्यू जी से सीधे बातचीत हो रहा था। माझी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर भाजपा मुझे विश्वास करके टिकट देती है तो 1 लाख वोटों से जीतकर नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करूंगा और साथ ही साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाथों का मजबूत करूंगा। इन्होंने एक बड़ी बात कहा कि जो आज तक विधायक रहे 5 काम जो है ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जनता के पास जाने के लिए, वोट मांगने के लिए उनके पास अधिकार नहीं रहा। उन्होंने एक अहम ये भी बात कहा है कि अगर मैं जीतता हूं तो यहाँ पे महिला जो लड़कियों के लिए विद्यालय है, यहाँ पे महिलाओं के लिए विद्यालय होना चाहिए, कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए होना चाहिए, शिक्षा का परिवेश अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य का विभाग अच्छा होना चाहिए। आप पहला प्राथमिकता करप्शन की बात करें, करप्शन हटाने की बात कर रहे हैं। तो मांझी की जनता इस बार जाग चुकी है और मांझी की जनता ही बोल रही है कि डब्लू आएंगे तो मांझी का कायाकलाप जो है बदल सकता है। डब्लू के हाथ में मांझी का विकास है। डब्लू आएंगे तो मांझी के तमाम गरीब गुरबे परिवार की हक की जो आज तक मिल नहीं पाता था, उन्हें दिलाई नहीं, लोग देते नहीं थे, उन्हें लोग सताते थे, दबदबाते थे, पीटने का काम करते थे। तमाम मुद्दे हैं मांझी के जनता के पास। उस चीज से उबरने के लिए डब्लू सिंह को समर्थन देने के लिए मांझी की जनता बात कर रही है। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम जनता की बात और तमाम प्रत्याशियों के और तमाम पार्टियों की बात आप सभी के साथ पहुंचा रहे हैं। आप सभी मांझी विधानसभा क्षेत्र और तमाम दर्शक देखने वाले भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस के आप सभी से एक अपील और निवेदन करूंगा। इस वर्ष की चुनावी जो है समीकरण जो है तेजी से बढ़ चुका है। जातीय आधार पर आप वोट नहीं करें और सामाजिक मुद्दे पे वोट नहीं करें, ना ही पार्टी के विशेष पे। एक चीज आप जरूर करें कि अगर जो व्यक्ति अच्छा हो, जो समुदाय से अच्छा हो, जो आपकी विकास के लिए बात चिंतित करता हो, जो आपके क्षेत्र के लिए चिंतित रहता हो, आप कैसे आप विकसित हो, आपका विकास कैसे हो, शिक्षा में कैसे हो, स्वास्थ्य में कैसे हो, रोजगार में कैसे हो, उन व्यक्ति को चुनने का काम कीजिए। तभी मांझी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इस पे अमल करें और अच्छे को वोट करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।